Hello everyone, welcome back to our subject-wise PYQ series of the computer science subject that is from 2018 से 2023। हमने अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा था कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। प्लीज़ इग्नोर द राइटिंग बिकॉज आई हैड मेड दिस नोट्स ड्यूरिंग माई स्टडीज़ दैट when I was an aspirant. ओके, फर्स्ट पॉइंट लिस्ट फर्स्ट में फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या होता है अपने, अगर आप OSI मॉडल से फेमिलियर होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारा फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये हमारे लिस्ट फर्स्ट में दे रखे हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस गिवन है, उन डिस्क्रिप्शंस को हमने मैच करना है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा कौन सी लेयर का है। ओके, अब आपको पता है फिजिकल लेयर जो होता है वहाँ पे क्या होती है, हमारी बिट होती है। डाटा लिंक लेयर पे क्या होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, क्योंकि बिट इनकैप्सुलेट्स फ्रेम, फ्रेम इनकैप्सुलेट्स पैकेट्स। तो जो नेटवर्क लेयर है वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट दे रखा है, ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ बिट इन द फॉर्म ऑफ द फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन। रॉ बिट को किस में कन्वर्ट करना, फ्रेम में, बिट को फ्रेम में कन्वर्ट करना है ट्रांसमिशन के लिए। तो ये काम किसका होता है हमारा, अभी मैंने आप बताया था जो फ्रेम वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो कहाँ होगा, हमारा वो होता है हमारा डाटा लिंक लेयर पे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो सबसे पहले हमारी जो फिजिकल लेयर है, फिर डाटा लिंक लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है। तो यहाँ पे हमारा होता है बिट, यहाँ होते हैं हमारी फ्रेम्स और यहाँ होते हैं हमारे पैकेट्स। दैट इज़ बिट इनकैप्सुलेट्स फ्रेम, फ्रेम इनकैप्सुलेट्स पैकेट्स। गॉट इट। आगे फर्दर लेयर्स हैं, लेकिन मैं ओनली यहाँ पे फ़िलहाल कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन कर रही हूँ ताकि आप इस पॉइंट को इजीली ग्रैब कर पाओ। डाटा लिंक लेयर है और फ्रेम्स है, तो हमारा बी का मैच जो होगा वो हमारा फर्स्ट से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ सबनेट। अब सबनेट जहाँ पे आ गया वहाँ पे कौन करेगा, हमें पता है सबनेट कंट्रोल नेटवर्क लेयर है, जहाँ पे नेटवर्क सबनेट वाले कॉन्सेप्ट जहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा हमारा नेटवर्क लेयर। जो नेटवर्क लेयर है वो हमारा लिस्ट 2 में सेकेंड ऑप्शन से मैच हो रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। अब यहाँ पे रॉ बिट है, रो बिट को ट्रांसमिट करने का काम हमारा अभी भी मैंने बताया था फिजिकल लेयर का है। तो ए मैच हो गया हमारा 3 से, और जो रिमेनिंग है दैट इज डाटाग्राम ट्रांसमिशन डाटा थ्रू द कनेक्शन ओरिएंटेड और द कनेक्शन लेस यूजिंग डाटाग्राम। तो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। अब कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस हमारा UDP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपको पता है ये यूज़ होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है डी हमारा मैच हो जाएगा 4 से। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। बस आपको अगर एक भी हिंट आपको पता है, एक भी पॉइंट अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। तो OSI मॉडल जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है कंप्यूटर नेटवर्क में। OSI मॉडल को बहुत अच्छे से करके जाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन सेम है हमारा, लिस्ट मैच करने वाला ही क्वेश्चन है एक और, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, CDMA, GSM, UMTS एंड वाईफाई कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, उनके नाम दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बता रखा है कि किसका क्या फंक्शन है, उससे हमें इसको आपस में क्या करना है, मैच करना है। अब देखो CDMA क्या है हमारा, पॉइंट को पढ़ते हैं। लिस्ट 2 में इट प्रोवाइड्स द मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन विद फास्टर डाटा ट्रांसमिशन रेट। डाटा ट्रांसफ़र रेट फास्टर है और मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये कौन होगा हमारा मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट को रीड करो। इट अलाउ यूज़र टू कनेक्ट टू नेटवर्क और टू अदर डिवाइसेस ओवर द वायरलेस चैनल। वायरलेस चैनल आपने देख लिया है, तो सिंपल सा पॉइंट है कि ये वाईफाई मिलना ही मिलना है। सबसे पहले आप जिस पे कॉन्फिडेंट है ना उस पॉइंट को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो। डी हमारा मैच हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन से। ठीक है, तो डी हमारा किससे मैच हो गया, सेकेंड से। गॉट इट। नेक्स्ट है एक्सेसिंग मैकेनिज्म फॉर मल्टीपल ट्रांसमीटर्स ओवर ए सिंगल चैनल। मल्टीपल ट्रांसमीटर एक सिंगल चैनल पे सेंड करना। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा हमारा, CDMA। ठीक है, तो CDMA जो है हमारा वो मैच हो जाएगा किससे, एक्सेसिंग मैनेजमेंट मैकेनिज्म फॉर मल्टीपल ट्रांसमीटर्स ओवर ए सिंगल चैनल। तो यहाँ पे हमारा मैच हो जाएगा CDMA।
Next, it is a cellular technology that employs the hybrid of the FDMA and the TDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस, इन दोनों का क्या है, हाइब्रिड रूप जो है हमारा वो सेलुलर टेक्नोलॉजी का कौन सा हो जाएगा, ऑब्वियस है कि हमारा GSM हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, तो GSM हमारा आ गया, बी का ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, सी का हमारा था फर्स्ट, ए हमारा आ जाएगा थर्ड पे, और हमारा डी था हमारा सेकंड। तो ऑब्वियस आंसर हमारा आ गया ए थर्ड, बी 4, सी फर्स्ट और डी सेकंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के ही क्वेश्चन है जो हम अभी 2023 में जो आ रखे हैं उन क्वेश्चंस को अभी हम कर रहे हैं। ए TCP सर्वर एप्लीकेशन इज प्रोग्राम टू लिसन ऑन पोर्ट P। एक TCP सर्वर एप्लीकेशन है, उसको प्रोग्राम किया है पोर्ट P पे ऑन होस्ट S। द TCP क्लाइंट इज कनेक्टेड टू द TCP सर्वर over the network. Consider that while TCP connection is active, the server is crashed and rebooted. Assume that the client does not use TCP keep alive timer. अज्यूम करो कि जो क्लाइंट जो था ना वो TCP कीप अलाइव टाइमर का उसने यूज़ नहीं कर रखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज़ और आर पॉसिबल, तो इनमें से कौन से ऐसे बिहेवियर हैं जो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच होंगे। क्या बोल रखा है कि एक TCP सर्वर एप्लीकेशन है, उसको प्रोग्राम किया है कि वो पोर्ट P पे होस्ट S पे है। ठीक है, और होस्ट S पे वो पोर्ट P को लिसन करेगा। अब एक TCP क्लाइंट है जो कि कनेक्टेड है TCP सर्वर से नेटवर्क के थ्रू। अब इन्होंने एक सिचुएशन दी कि TCP कनेक्शन हमारा एक्टिव था, उस टाइम पे क्या हुआ, सर्वर हमारा क्रैश्ड हो गया और रीबूट हुआ। और ये और अज्यूम कर रखा है कि जो क्लाइंट है उसने TCP कीप अलाइव टाइमर को यूज़ नहीं किया हुआ था। तो इस सिनेरियो के बेस पे इन्होंने दो स्टेटमेंट दे रखी है कि अभी हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो है हमारी वो राइट हैं या रॉन्ग है। फर्स्ट, द TCP एप्लीकेशन सर्वर ऑन S कैन लिसन ऑन P आफ्टर रिबूट। क्या बोला गया है, जो TCP एप्लीकेशन सर्वर है जो कि हमारा S होस्ट S पे था, कैन लिसन ऑन P, वो पोर्ट P पे कब लिसन करेगा या जो भी हमारी इंफॉर्मेशन आएगी उसको रीड कर पाएगा आफ्टर रिबूट। यस, ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा क्रैश हो गया है तो रिबूट के बाद ही क्या कर पाएगा, लिसन कर पाएगा। नेक्स्ट, इफ़ क्लाइंट सेंड्स ए पैकेट आफ्टर द सर्वर रिबूट इट विल रिसीव द RST सेगमेंट। इन्होंने क्या बोला है, अगर क्लाइंट कोई पैकेट सेंड करता है सर्वर के रिबूट होने के बाद तो इट विल रिसीव द रीसेट सेगमेंट वाला। ऑब्वियस, तो इसके अकॉर्डिंग हमने बताना था कि लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बोला गया है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। यस, हमारी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट में क्या है एक बार देख लो, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन ही अगर हमें मिल गया कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू है तो आगे हमें देखने की नीड ही नहीं है। गॉट इट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इन द स्टैंडर्ड इथरनेट विथ ट्रांसमिशन रेट ऑफ द 10 Mbps, हमारी जो ट्रांसमिशन रेट है वो गिवन है 10 Mbps। अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द मीडियम इज 2500 मीटर, 2500 मीटर की हमारी क्या दे रखी है, मीडियम की लेंथ दे रखी है। एंड साइज ऑफ द फ्रेम इज 512 बाइट, फ्रेम साइज हमें गिवन है 512 बाइट। द प्रोपेगेशन स्पीड ऑफ ए सिग्नल इन ए केबल इज़ नॉर्मली, जो सिग्नल की जो स्पीड है केबल के अंदर वो हमें दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ए केबल इज़ द ट्रांसमिशन डिले एंड द प्रोपेगेशन डिलेज आर। अब हमें निकालना क्या है, तो ट्रांसमिशन डिले निकालना है, एक हमें निकालना है प्रोपेगेशन डिले, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर को मैच करना है और आंसर बताना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए हमें पता है कि जो सिंपल हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड ही हमारे क्वेश्चन है। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे होंगे, हमारे जो ट्रांसमिशन डिले है, ट्रांसमिशन डिले हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला है सीधा सीधा फ्रेम साइज अपॉन ट्रांसमिशन रेट। अब अभी हमने क्वेश्चन में रीड आउट किया था, आप एक बार बैक जाके देखना कि क्वेश्चन में हमने देखा था कि फ्रेम का जो साइज है वो 512 बाइट का है और ट्रांसमिशन रेट जो थी 10 Mbps की थी। जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो 51.2 माइक्रोसेकेंड हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांसमिशन डिले आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा पूछा गया था प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन फॉर ए सिंगल बिट टू
ट्रेवर्स फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन ओवर द फिजिकल नेटवर्क मीडियम। हमारा मान लिया एक सोर्स है, एक हमारा डेस्टिनेशन है, यहाँ से यहाँ पे एक ओनली अगर एक बिट भी अगर यहाँ पहुँच जाती है तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगा है हमारा सिंगल बिट का, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेगेशन डिले टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्रोपेगेशन डिले क्या होएगा, लेंथ ऑफ मीडियम, ये डिपेंड करेगी कि यहाँ पे मीडियम की लेंथ कितनी है और स्पीड कितनी है, प्रोपेगेशन स्पीड, तो इन दोनों चीज़ पर डिपेंड कर रही है। तो प्रोपेगेशन डिले जो है हमारा वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय प्रोपेगेशन स्पीड। अब लेंथ ऑफ मीडियम अभी बताई थी कि 2500 मीटर पर का है हमारा, और प्रोपेगेशन की जो स्पीड थी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में सारी चीज़ें गिवन है। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5 माइक्रो सेकेंड। तो हमसे पूछा गया था ट्रांसमिशन डिले एंड द प्रोपेगेशन डिले। ट्रांसमिशन डिले हमारा आया था 51.2। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच किया जाए तो ट्रांसमिशन डिले हमारा आया था 51.2 माइक्रो सेकेंड, और जो हमारा प्रोपेगेशन डिले था वो हमारा था 12.5 माइक्रो सेकेंड। गॉट इट। 2023 के हमने मोस्टली क्वेश्चंस जो कंप्यूटर नेटवर्क के आए थे वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे जो जून और नवंबर या दिसंबर में जो एग्ज़ाम होते हैं उन दोनों का ही मैंने इंक्लूड किए हैं क्वेश्चन 2023 वाले। लेकिन अगर फिर भी अगर एक आध क्वेश्चन, मेरे ख्याल से तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, लेकिन एक क्वेश्चन हमारा भी फिलहाल पेंडिंग है, पहले उसको और कंप्लीट कर लेते हैं। कंसिडर 2 होस्ट P एंड Q, हमारे पास 2 होस्ट है P एंड Q दैट आर कनेक्टेड थ्रू ए राउटर R। 2 होस्ट हैं, एक है P एक है Q, वो दोनों आपस में एक राउटर R के थ्रू कनेक्टेड है। द मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट MTU वैल्यू जो है ऑफ द लिंक बिटवीन द P एंड R इज़ 1500 बाइट, मतलब कि उस लिंक के थ्रू एक साथ में 1500 बाइट ट्रांसफ़र हो सकते हैं, MTU बता रखी है यहाँ पे। एंड बिटवीन R एंड Q इज़ 820 बाइट, मतलब कि हमारे 3 हैं P Q और R। P और Q के बीच में जो है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट दे रखी है 1500 की, और Q और R के बीच में हमें दे रखी है 820 बाइट की। ए TCP सेगमेंट ऑफ साइज 1400 बाइट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम P टू Q। P से लेके Q तक एक क्या भेजा गया, TCP की सेगमेंट को भेजा गया जिसका साइज जो था हमारा 1400 बाइट था। गॉट। थ्रो R विद आइडेंटिफिकेशन वैल्यू ऑफ 0 × 1 2 3 4। इसने बोला है कि P से Q को भेजा है R के थ्रू होते हुए, ऐसे करके, ठीक है। जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन वैल्यू है वो 0 × 1 2 3 4 लिखी हुई है। अज्यूम दैट IP हेडर साइज इज़ 20 बाइट। IP हेडर का जो साइज है वो हमें क्या गिवन है, 20 बाइट का दे रखा है। फर्दर द पैकेट इज़ अलाउड टू बी फ्रेगमेंटेड, दैट इज़ द डोंट फ्रेगमेंट फ्लैग इन द IP हेडर इज़ नॉट सेट बाय P। डोंट फ्रेगमेंट का मतलब होता है कि हमारा जो पैकेट है उसको हम फर्दर टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर पाते हैं, और फ्रेगमेंट का मतलब होता है हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डोंट फ्रेगमेंट बिट जो है वो हमारी नोट सेट कर रखी है, तो इसका मतलब उसको हम फ्रेगमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी वो ट्रू है। तो इसके लिए हमें इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा। देखो पहले क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखो, ये 2 स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं। 2 फ्रेगमेंट्स आर क्रिएटेड एट R एंड IP डाटाग्राम साइज कैरिंग द सेकेंड फ्रेगमेंट इज 620 बाइट। इसने बोला है कि जो R जो था ना, इस R पे क्या हो जाएगा, 2 फ्रेगमेंट क्रिएट हो जाएंगे, और जो IP डाटाग्राम साइज कैरिंग द सेकेंड फ्रेगमेंट को जो IP डाटाग्राम लेके आ रहा है, जो उसका साइज है वो कितना हो जाएगा, 620 बाइट। दूसरा वो ऑप्शन इन्होंने बोला हुआ है, इफ़ द सेकेंड फ्रेगमेंट इज़ लॉस्ट, अगर सेकेंड फ्रेगमेंट हमारा लॉस्ट हो जाता है, देन R रीसेंड द फ्रेगमेंट विद IP आइडेंटिफिकेशन वैल्यू ऑफ द 0 × 1 2 3 4। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, उसके लिए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। हमें ABCD करके 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन चारों स्टेटमेंट में से हमें चूज़ करना है कि हमारा इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर ठीक है। सी स्टेटमेंट क्या दे रखी है, इफ़ द सेकेंड फ्रेगमेंट लॉस द P रिक्वायर्ड टू रीसेंड द एंटायर TCP सेगमेंट। नेक्स्ट, TCP डेस्टिनेशन पोर्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग द सेकेंड फ्रेगमेंट ओनली। अब इन सब के लिए देखो एक सिनेरियो जो गिवन है क्वेश्चन का, वो क्या गिवन है कि हमारे पास होस्ट है, P है, R है और Q है। P से Q तक मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो दे रखी है वो हमारी 1500 बाइट की दे रखी है, और R से Q की दे रखी है हमारी 820 बाइट की। अब इन्होंने क्या क्या दे रखा है कि TCP सेगमेंट का जो साइज है वो दे रखा है 1400 बाइट का,
और जो पैकेट साइज़ है वो दे रखा है, वो क्या होता है हमारा सेगमेंट का साइज़ प्लस आईपी हेडर साइज़। आईपी हेडर हमें 20 बाइट का दे रखा है और हमारा जो सेगमेंट साइज़ है वो 1400 बाइट का है। तो दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो हमारा जो पैकेट है उसका साइज़ कितना आ जाएगा, 1420। अब एट आर, आर पे देखो पैकेट क्या हो जाएगा हमारा, फ्रेगमेंट हो जाएगा। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 800 प्लस 20, ठीक है, आर पे। हैंस डाटा जो है वो 1400 विल बी डिवाइडेड इनटू द 2 पैकेट, दैट इज़ 800 प्लस 600। तो हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट जो है वो 820 बाइट की है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग डाटा को यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 800 प्लस 600 करके। तो फर्स्ट जो फ्रेगमेंट बना वो 800 प्लस 20 का होगा, जो सेकेंड फ्रेगमेंट बनेगा वो 600 प्लस 20 का होएगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो, ऑप्शन ए क्या गिवन था, देखो ऑप्शन ए दे रखा था कि 2 फ्रेगमेंट्स आर क्रिएटेड एट आर एंड आईपी डाटाग्राम कैरिंग द सेकंड फ्रेगमेंट इज 620 बाइट का। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा सेकंड फ्रेगमेंट वो 620 बाइट का ही आया था, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट था हमारा कि ऑप्शन नंबर बी कि इफ़ एनी ऑफ द फ्रेगमेंट इज लॉस्ट देन द एंटायर टीसीपी पैकेट हैज़ टू बी ट्रांसमिट। नहीं, पूरे के पूरे को नहीं ट्रांसमिट किया जाता, तो ये ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी था हमारा, अगर सेकंड फ्रेगमेंट गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो पी क्या करेगा, रिक्वेस्ट टू सेंड द एंटायर टीसीपी सेगमेंट, पूरे के पूरे टीसीपी सेगमेंट को सेंड करने के लिए सोचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी जो था हमारा वो भी हमारा रोंग है। क्यों, एज डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लुकिंग एट एनी पॉइंट एनी पैकेट और फ्रेगमेंट, नॉट जस्ट ओनली द सेकेंड फ्रेगमेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एक क्वेश्चन और पेंडिंग है, इसको और देख लो। यहाँ पे हमें मैच करना है, ये वैसे ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, शायद रिपीटेड है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, इसलिए मैंने इसको 2 बार भी लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज हमने यूजीसी नेट 2023 के क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, कंप्यूटर साइंस वाले। तो रिमेनिंग जो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के दिसंबर 2022 के क्वेश्चन सीरीज़ से। दिसंबर और जून दोनों की सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे विद इन 2 वीडियोज़, 2 और 3 वीडियोज़ आई थिंक। गॉट इट, ओके देन आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।